इस लेक्चर में मैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, जिसे हम लोग एनएमआर के नाम से जानते हैं, एनएमआर का पूरा मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग आणविक संरचना के निर्धारण में किया जाता है। एनएमआर नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या उसको हम लोग एनएमआर तकनीक के नाम से जानते हैं। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग आणविक संरचना के निर्धारण में किया जाता है। इस तकनीक का आविष्कार 1946 में पुर्सेल एवं ब्लॉच ने किया था। अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स की तरह रेडियो तरंगों में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो कार्बनिक यौगिकों में कंपन उत्पन्न कर सके। अतः सभी कार्बनिक यौगिकों के द्वारा सामान्य परिस्थितियों में रेडियो तरंगों का अवशोषण नहीं किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कार्बनिक यौगिक रेडियो तरंगों का अवशोषण करते हैं। तो वो विशेष परिस्थितियां क्या होंगी, वो कार्बनिक यौगिक क्या होंगे? तो जिन कार्बनिक यौगिकों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान एवं क्रमांक विषम होता है, या जिनके नाभिकों में विषम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उदाहरण के लिए 1H1 ऐसे कार्बनिक यौगिकों के जिनमें इस तरीके के परमाणु पाए जाते हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट शून्य से अधिक होता है, अर्थात नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इनके द्वारा ही रेडियो तरंगों का अवशोषण किया जाता है। उदाहरण के लिए 1H1 हाइड्रोजन है, 7 नाइट्रोजन 15 है, 9 फ्लोरीन 19 है, और 15 फास्फोरस 31। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एटॉमिक नंबर जो है ऑड नंबर है, और इस तरीके से एटॉमिक वेट भी ऑड नंबर है। ऑड इवन एटॉमिक नंबर और ऑड एटॉमिक वेट होने पर भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। तो नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट वाले जो परमाणुओं वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके द्वारा ही रेडियो तरंगों का अवशोषण किया जाता है। एनएमआर तकनीकी रेडियो तरंगों के अवशोषण पर आधारित है। एनएमआर तकनीकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एलिमेंट के स्पिन क्वांटम नंबर पर आधारित है। क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा जो स्पिन क्वांटम नंबर है, चक्रण क्वांटम संख्या है, वह परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान से संबंधित होता है। उदाहरण लेते हैं कि किस तरीके से क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के पर आधारित है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि एटॉमिक नंबर विषम हो या सम हो, लेकिन अगर उसका द्रव्यमान जो है वो विषम में हो, तो उस स्थिति में जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, उसका मान इस तरीके से 1/2, 3/2, 5/2 होता है, के रेंज में होता है, एंड सो ऑन। निर्भर करता है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी। इसी तरीके से यदि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान सम हो, जैसे कि 6 कार्बन 12 है, 6 कार्बन 12 है, 7 नाइट्रोजन 14 है, 8 ऑक्सीजन 16 है, 16
सल्फर 32 है, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो होगा, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और स्पिन क्वांटम नंबर का मान भी इनका जीरो होगा। दूसरे तरफ एटॉमिक नंबर ऑड हो और एटॉमिक वेट इवन हो, उस स्थिति में स्पिन क्वांटम नंबर का मान 1 2 3 होता है। जैसे कि 6 कार्बन 13 में हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर इवन है और जो एटॉमिक वेट है वो विषम है। तो कार्बनिक यौगिकों में जिनमें जिनमें इस तरीके से परमाणु उपस्थित होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट शून्य से अधिक होता है। ऐसे परमाणुओं के द्वारा ही रेडियो तरंगों का अवशोषण किया जाता है। प्रत्येक यह माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की तरह नाभिक भी अपने अक्ष पर चक्रण करता है। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के द्वारा जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उसी तरीके से घूमता हुआ नाभिक भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और प्रत्येक परमाणु का जो व्यवहार होता है वो एक बार मैग्नेट, एक छोटे चुंबक की तरह होता है। वो प्रत्येक परमाणु का जो नाभिक होता है वह एक छोटे दंड चुंबक के समान व्यवहार करता है। अब हम लोग इसके सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में जो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद है वो हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। दूसरे चार्ज पार्टिकल्स की तरह जो हाइड्रोजन का नाभिक होता है वह भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को, सभी कार्बनिक यौगिकों का हाइड्रोजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब कार्बनिक यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके परमाणु चुंबकीय क्षेत्र के, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या तो अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं या उसके विपरीत अलाइंड हो जाते हैं। जो समानांतर स्थिति है चुंबकीय क्षेत्र के, जब कोई परमाणु जो स्वयं एक चुंबक है, चुंबक एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, वह अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अलाइंड कर लेता है, पैरेलल अलाइंड कर लेता है। तो यह स्थिति कम ऊर्जा वाली स्थिति है। और जब वह अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र के एंटी पैरेलल कर लेता है, प्रति समांतर कर लेता है, तो ये अधिक ऊर्जा स्थिति है, वाली स्थिति है। तो परमाणुओं के स्पिन में परिवर्तन करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी ऊर्जा के मापन पर आधारित है एनएमआर तकनीकी। घूमते हुए परमाणु का व्यवहार जो होता है वह एक चुंबक की तरह होता है। उसी तरीके से नाभिक भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चूँकि ये माना जाता है कि नाभिक भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। जब और उसका व्यवहार एक छोटे चुंबक की तरह होता है। जब घूमते हुए नाभिक को या कार्बनिक यौगिकों में प्रोटॉन है और प्रोटॉन को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी प्रवृत्ति अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष संरेखित करने की होती है, अलाइंड करने की होती है। चूँकि जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वो अपने आप को अलाइंड करता है, अलाइंड पैरेलल अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अपने आप को अलाइंड कर लिया, यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ यह स्थिति, ये जो स्थिति है कम ऊर्जा वाली स्थिति है। अब और ये जो स्थिति है वो अधिक ऊर्जा वाली स्थिति है। तो चुंबकीय इस तरीके से नाभिक के स्पिन में परिवर्तन करने के लिए ही जो ये अलाइंड वाली स्थिति है, कम ऊर्जा वाली स्थिति है, और ये E2 जो है अधिक ऊर्जा की स्थिति है।
ये परमाणु का जो है हाइड्रोजन परमाणु है, इस तरीके से वो रोटेशन हो रहा है उसके नाभिक का, और इसके स्पिन में परिवर्तन करने के लिए, फ्लिप करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, इसी ऊर्जा के मापन पर आधारित है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। डेल्टा ई का मान जो है एच न्यू पर आधारित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होने की स्थिति में इसको प्रवर्तित करने के लिए, इसके स्पिन को प्रवर्तित करने के लिए, फ्लिप करने के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी। रेडियो तरंगों की आवृत्ति को एक फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स के प्रवर्तन के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होगी, नाभिक के प्रवर्तन के लिए जो आवश्यक रेडियो आवृत्ति वाली विकिरण होगी, उसकी आवृत्ति को हम लोग इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ये गामा एच अपान 2 पाई है। ये जो है इसको बोलते हैं गायरो, ये नाभिकीय स्थिरांक है, कांस्टेंट है ये, कि ये जिसको गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। और इसका मान 26750 होता है। प्रोटॉन के लिए इसका मान 2 के इसको गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। एच चुंबकीय क्षेत्र है, 2 पाई आप जानते हैं। तो प्रोटॉन के प्रवर्तन के लिए जो आवश्यक रेडियो तरंग की जो आवृत्ति होगी, वह उसको हम लोग इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये गामा एच अपान 2 पाई है। इसको गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। इसका मान प्रोटॉन के लिए 26,750 होता है। तो जब यह देखा गया है कि जिन नाभिकों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं है, जब उनमें उपयुक्त आवृत्ति का रेडियो आवृत्ति वाली विकिरण को इरेडिएट किया जाता है, प्रकीर्णित किया जाता है, तो नाभिक अपनी उपस्थिति, स्थिति और पहचान बताने के लिए बाध्य हो जाता है। तो आज हम लोगों ने नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के बारे में परिचय प्राप्त किया। इसके अन्य पहलुओं पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में चर्चा करेंगे।